ॐ जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ दारिद्र्य दुःखदान विघ्नशमनाय नमः शिवाय। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, यह यद्यपि वर्तमान समय को देखते हुए और कुछ कलिकाल के बहुत भीषण प्रभाव से जगत के आच्छादित हो जाने के कारण कहने में संकोच हो रहा है, और जैसा कि महर्षि लोमश ने बताया है कि यह चीज़ कलिकाल में बताने से या लोगों में इसका उपदेश करने से आलस्य, निर्वीर्यता और कर्म विहीनता आ जाएगी लोगों में। लेकिन मायापति भगवान विष्णु और महामाया माता दुर्गा की कृपा से कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। जो प्रसंग मैं बताने जा रहा हूँ, इसका अनुमोदन दूसरी तरह से इस्लाम के कुछ ग्रंथों में भी या इस्लामिक देशों में भी इसको कुछ परिवर्तित करके बताया गया है उदाहरण के रूप में। और चीन में तो खैर इसका बहुत ज़्यादा ये प्रचलन है। ये चेकोस्लोवाकिया, नामीबिया या जो दक्षिणी अफ्रीका है उसके बहुत सारे प्रांतों में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग जानते मानते हैं। किंतु बहुत पश्चाताप का विषय है कि पाश्चात्य सभ्यता से पूरा विश्व आज आच्छादित है और यह सभ्यता नहीं चाहती कि उनकी सभ्यता के आगे प्राचीन सभ्यता उन पर हावी हो, इसलिए ये उनको दबा देती है। चाहती है कि सब के सब इसके गुलाम बनकर रहें, इसलिए प्राचीन सभ्यता के सारे रहस्यों को यह उजागर नहीं होने देती है। अस्तु जो भी हो, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और देखने के बाद खुद सोचिएगा कि आप किस तरह से भगवान शिव और माता सती की अनुकूलता प्राप्त करके अक्षय रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धन दौलत देने वाले भगवान शिव, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं तो अपने कहीं मतलब कि जैसे बिल्कुल दरिद्र के समान रहते हैं, किंतु वह किसी को भी अथाह धन संपदा देने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको एक पौराणिक उदाहरण से, वृतांत से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार भगवान शिव और माता सती ऐसे ही दोनों विश्व भ्रमण पर निकले हुए थे घूमने के लिए। घूमते घूमते रास्ते में एक मंदिर के पास वो लोग पहुँचे। वहीं पर तालाब बना हुआ था। मंदिर के पास ही एक बेचारा भूखा ब्राह्मण, निर्धन और भूख से व्याकुल ही था। वह बड़ी ललचाई दृष्टि से मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की तरफ देखता था कि कोई कुछ खाने के लिए कुछ दे देता या कुछ सहायता कर देता। कुछ लोग उसकी तरफ दया की दृष्टि से देखते थे और चले जाते थे, कुछ लोग देखते भी नहीं थे। माता सती ने जब यह चीज़ देखी तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, आपका ही ये मंदिर है और बहुत पुजारी लोग आ रहे हैं, और देखिए आपके पुजारी के लोगों की ये मतलब कि यह इनका मनोभाव है कि आपकी पूजा करते हैं, लेकिन एक यहाँ भिक्षुक निर्धन भूख से व्याकुल ब्राह्मण बैठा हुआ है, उसको कोई कुछ खाने पीने का सामान या कोई किसी तरह का कोई सहायता नहीं कर रहा है, जबकि ये सब के सब आपके पुजारी हैं, आपके भक्त हैं, आपको जल चढ़ाने जाते हैं, आपकी पूजा करने जाते हैं, आपका दर्शन करने जाते हैं शिवालय में। तो भगवान शिव थोड़ी देर तक ध्यान लगाए, देखे, तो उन्होंने बोला कि हे सती, इस ब्राह्मण के
किस्मत में कुछ ऐसी अव्यवस्था आ गई है जिससे इसको भूखों रहना पड़ रहा है, निर्धनता का जीवन जीना पड़ रहा है। बोले कि नहीं नहीं, आप इसको कुछ खिलाइए पिलाइए, इसकी भूख शांत कीजिए, इसकी भूख शांत कीजिए। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अपना ब्राह्मणी का रूप धारण करके कि हम लोग भी दर्शन करने आए हैं शिव जी का, और फिर उधर से सोने की थाली में भोजन रख करके और आ करके बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह भोजन कीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, पास में तालाब है, और प्रेम पूर्वक भोजन कीजिए। और भोजन करने के बाद ये थाली जो है सोने की है, आप इससे अपनी आगे की जीविका चलाइए। वह ब्राह्मण जो है लेकर के थाली को और सीढ़ियों पर उतरा गया, वहाँ पर कि हाथ पांव धो लूँ और फिर खाना खाऊं। वो थाली को रख करके हाथ पांव धोने लगा। इसी बीच में पीछे से एक अंधा चला आ रहा था, उसका पांव पड़ गया थाली में, थाली उलट करके चली गई गहराई में, तालाब में, भोजन बिखर गया। ये बेचारा बड़ी ही कातर दृष्टि से उस अंधे की तरफ देखता रहा और फिर मन मशोष करके फिर वहाँ से चला आया। भगवान शिव बोले कि हे सती, देखा तुमने, मैंने उसको हाथ में दिया कि लो ये भोजन, और फिर भी उसको वो भोजन खाने को नहीं मिला। बोले कि हे प्रभु, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह दिखाई दे रहा है, आप उसको भोजन ना दे गए, कुछ और धन संपदा दीजिए। बोले कि चलो कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं। वो जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में थोड़ी दूर पर भगवान शिव ने एक सोने की ईंट रख दी और थोड़ी दूर पर बैठकर देखने लगे। तब वो ब्राह्मण चलते 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 उसकी मस्तिष्क में ये बात आई कि मैं तो आंखों वाला हूँ, तो सीढ़ी पर उतर के पहुँच गया हाथ पांव धोने के लिए। वह अंधा कैसे चला जा रहा था, उस सीढ़ी पर वो नहीं गिर रहा था, उसको तो गिर जाना चाहिए था, क्योंकि अगर उसके पांव थाली में पड़ सकते हैं उस अंधे का, तो उसके पांव भी सीढ़ी पर इधर विचलित हो सकते हैं और गिर सकता है, लेकिन गिरता नहीं था। उसको शायद आदत पड़ गई है। थोड़ा मैं भी कोशिश करके देखूँ तो कि मैं भी आंख बंद करके, मतलब अंधा जैसा बन करके चल पाता हूँ कि नहीं। और वह आंख बंद करके चलने लगा और वह ईंट बीच में रखी थी, वो ईंट को लांघते हुए आगे निकल गया। भगवान शिव बोले कि हे सती, देखा है आपने, अब बोलो मैं क्या करूं। इसके कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं विपरीत कि इसको सुख संपदा धन इत्यादि आने नहीं देंगे, इसकी निर्धनता दूर नहीं होने देंगे। अब बताओ अब क्या किया जाए, क्या इसके अब इसको किस तरह से सहायता की जाए। बोले कि, तो माता जी बोली कि हे प्रभु, आखिर इसका कोई निदान तो होगा ही। बोले कि विधि का विधान है, ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा, खष्टी दिने जन्माक्षर मालिका च, ताम जन्म पत्रीम प्रकटीम विधत्ते, दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। इसकी कुंडली में इसके जन्म के समय ही कुछ ऐसे विचित्र ग्रहों की स्थिति बन गई है जिसको मैं देख रहा हूँ कि ये उससे ये उबर नहीं पाएगा। तो बोले कि माता जी बोले कि हे प्रभु, आखिर इसका कोई निदान, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा इसका। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी समस्या का समाधान साथ में न हो, किसी भी रोग का निदान साथ में न हो। ऐसा है ही नहीं कि कोई जो मर जाए उसका पुनर्जन्म न हो। दुख और सुख बारी बारी आते रहते हैं। जातीति एकतो अस्ति शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो अरुण पुरः सरः एकतो अरकः, तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, लोको नियम्य दिव्य आत्मसांतरेषु। हे प्रभु, ऐसा नहीं है कि ये अगर दरिद्र है, इस पर ग्रहों का प्रकोप है, छाया पड़ी हुई है, विपरीत छाया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका निदान नहीं होगा।
तो भगवान शिव बोले कि इस निर्धन को अगर मैं उपाय बताऊं ही तो वह कर कैसे पाएगा, क्योंकि इसके पास तो संपदा है नहीं, धन संपत्ति है नहीं, कैसे ये सब सामग्री इकट्ठा कर पाएगा यज्ञ पूजा आदि करने के लिए। तब सती ने माया का रूप, मतलब अपनी माया को ग्रहमंडल में चतुर्दिक भ्रमण करने के लिए भेज दिया, और तत्काल उसको देख करके और बोली कि ठीक, ग्रहों के अनुकूलन के पश्चात तो हे प्रभु इसको सुख संपदा मिल सकती है। बोले कि बिल्कुल, यह तो विधि का विधान है कि जब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे तो इसके वो सारी विपदा, सारे संकट, सारा दुख मिट जाएगा। तब माता जी ने, क्योंकि विधि का विधान भी था, तब माता जी ने क्या किया कि हालांकि इसको जो उपाय उन्होंने किया उसको शैलपट्टिका कहा गया है, ग्रंथों साहित्यों में शैलपट्टिका कहा गया है, और इस्लाम में इसको लोग अकरब के नाम से कहते हैं, अकरब। उन्होंने एक मुद्रिका का निर्माण कराया, शिल्पी से मुद्रिका का निर्माण कराया। वो हम उस मुद्रिका का मतलब उसी मुद्रिका में वो जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के प्रतिनिधि धातुओं को उसमें समाविष्ट कराया और उसका मुंह खुला छोड़ दिया, मतलब इसको बिल्कुल बंद नहीं किया, खुला छोड़ दिया। उसके बाद वो ले करके उसको और उस ब्राह्मण के पास गई। हे ब्राह्मण देवता, आपकी निर्धनता को हम दूर करने के लिए एक यंत्र लाए हैं। बोले कौन सा यंत्र है? तो उन्होंने मुद्रिका दिखाया। बोले फिर आप ही क्यों नहीं धारण कर लेते हैं? तब माता जी बोले कि ऐसा है कि चश्मा कौन लगाएगा जिसको आंख से दिखाई नहीं देता होगा, चश्मा उसको चाहिए। एक जो बिल्कुल अंधा आदमी है जिसकी आंख ही नहीं है तो चश्मा क्यों लगाया जाए? तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत आवश्यकता होती है उसी के लिए वो चीज़ दी जानी चाहिए। इसलिए ये हमारे लिए काम नहीं आएगा, ये आपके लिए काम आएगा। बोले कि इसकी क्या प्रतिभूति है, मतलब कैसे हम समझे? बोला कि इसको आप पहन के देख लीजिए। तो उन्होंने सब विधान बताया और वो मुद्रिका उनकी दाहिनी जो मध्यमा उंगली है इसमें डाल करके और फिर शिल्पी से ही उसका मुंह बंद करा दिया। वहीं पर उसका मुंह जो कटा हुआ, जो टूटा हुआ, उसको बंद करा दिया। बंद कराने के बाद चूंकि वो तो दैवी शक्ति, दैवी चमत्कार उसमें भर गया था, तो अब जो उसके ऊपर ग्रहों की प्रतिकूलता थी वो बड़ी भयावह तरीके से उसको दूर हटने लगी। तो एक बात सोच लीजिएगा कि जब शरीर से दुख विपदा हटती है तो बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि वो छोड़ने में बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है शरीर में। तो ब्राह्मण भी बेचारा परेशान हो गया, उसको बड़ी बेचैनी हो गई। माता जी बोले कि देखो भैया, मैं यहाँ पर हूँ, तुम इसको थोड़ी देर तक बर्दाश्त किए रहो, नहीं तो वो उसको निकाल के फेंकने वाला था। उसको वो पहने रहा। जब पूरे जितनी भी ये चौघड़िया है व्यतीत होकर के, और फिर जब चंद्रमा की चौघड़िया आई और तब उसकी बुद्धि खुलती चली गई और वो मतलब उसको पता चल गया कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए, माया को कैसे इकट्ठा करना चाहिए, जैसे कोई कुछ दे रहा है तो उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, सब कुछ उसको पता चल गया। और फिर जिस चीज़ की भी तरफ वो ध्यान से देखे वो चीज़ उसके लाभ की जो कि हो जाए, धन संपदा भी उसको अकूत मिलने लगी, निर्धनता दूर हो गई। और तब फिर वो लगा ढूंढने, लेकिन तब तक तो वो लोग अंतर ध्यान हो गए थे, मिले नहीं। तो ये शैलपट्टिका, ये मुद्रिका होती है, ये माता सती ने स्वयं दिया था और 9 ग्रहों के मतलब प्रकोप को दूर करने का ये एक बहुत बड़ा उपाय होता है।
लेकिन जिसको मैं बताया ना कि इसको कलिकाल में इसको बताने से लोगों में निठल्लापन आ जाता है, अकर्मण्यता आ जाती है, क्योंकि ये या फिर किसी का वो क्या करने जाएं जी, चलो ये तो है ही है, अकर्मण्यता आ जाती है। ध्यान रहे, अकर्मण्यता के आने पर यह मुद्रिका भी निर्बल हो जाती है। इसलिए अगर भोजन थाली में है तो यह मत सोचिए कि वो तो अपने आप आकर के मुंह में पहुंच जाएगा। जी नहीं, उस हाथ है उसको उठा के मुंह में रखिए, तब वो अंदर जाएगा। तो ये अकर्मण्यता जो है हटानी होगी। और दूसरी बात कि जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, क्योंकि नवग्रह जो हैं, नवग्रहों के जो प्रतिनिधि हैं वो 81 मतलब एक ग्रह के प्रतिनिधि 81 हैं। उसमें द्रव भी है, ठोस भी है, तरह तरह के प्रतिनिधि हैं। तो जिसकी जो क्षमता हो उसके मुताबिक मुद्रिका बनवा सकता है। अब जिसके पास सामर्थ्य नहीं है तो वो थोड़ा कम धातु में कम 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 कीमत वाली धातु को लगा करके बनवाएगा। यही है कि थोड़ा धीरे प्रभाव दिखाएगा, धीरे प्रभाव दिखाएगा। किंतु यह सत्य है कि इसको धारण करने के बाद महामाया माँ भगवती की कृपा से लक्ष्मी उसकी चेरी बन के रहती है। क्योंकि जब नवग्रह जब अनुकूल हो गए तो लक्ष्मी उसकी चेरी बन के रहती है। वैसे कहा भी गया है कि पुरुष सिंह जे उद्यमी लक्ष्मी ताकी छे। ये शैलपट्टिका, शिलापट्टिका भी कहते हैं, शैलपट्टिका भी कहते हैं, वो मुद्रिका अंगूठी होती है। और ये इस्लाम धर्म में भी मैंने देखा है बहुत जगह, जैसे दोहा, कतर वगैरह में बहुत जगहों पर देखा है इसको धारण किए हुए। और प्रायः मैंने देखा है कि ये दोहा, कतर, चाहे अपना ये बहरीन वगैरह में मैंने देखा है, बड़े बड़े शेख और पठान हैं, उनकी उंगली में यह मैंने बराबर देखा है, बराबर देखा है। मैं डेनमार्क भी गया था, डेनमार्क में भी ये मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर भी मैंने देखा कि ये बहुत सारे लोगों के हाथ में पड़ी हुई है। वैसे इसकी महत्ता तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसका चक्र जो है, इसका चक्र इतनी तेज़ी से घूमता है कि नवग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को ये तुरंत परावर्तित कर देता है। ये शैलपट्टिका या शिलापट्टिका का महान प्रभाव है। ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये शैलपट्टिका जब बता दिया कि नवग्रहों के प्रतिनिधि जो पदार्थ होते हैं, जिसको सोना है सोना, स्वर्णाक्षी भस्म स्वर्णाक्षी भस्म, नहीं तो ये वथनाभ, जिसको जैसा जो है, जितनी क्षमता है उस हिसाब से उसको मिला करके और ये नवग्रहों की अंगूठी बनवा सकता है शैलपट्टिका। और ये तो धारण कर सकता है, धारण कर खुद ही देख ले, धारण करने के बाद स्वतः देख ले कि इसका परिणाम क्या होता है। इसमें कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक तथ्य भी सर्वविदित है। कैसे रिफ्लेक्शन आर्क और कैसे जो सेरिब्रल आर्क जो है, ये दोनों काम करते हैं, ये स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। पेरिबेलम भी जो है, इसके जो रेडिएशन से वो उसका जो पेंडुलम जो फ्रीक्वेंसी है वो नियमित हो जाती है। तो ये तो वैज्ञानिक सत्य भी है इसके साथ। तो आप इसको चाहे तो आजमा सकते हैं अपनी शक्ति के बराबर बनवा करके। वीडियो लंबी हो रही भाई, मैं एक बात बता दूं, प्रत्येक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 देता हूं। वह मैं इसलिए देता हूं ताकि इस पर आप अपनी समस्या लिखें। तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ, वाद विवाद करने के लिए मैं नहीं देता हूं। मैं कोई शास्त्री नहीं, कोई आचार्य नहीं, कोई स्वामी जी नहीं, मैं फौजी आदमी ठहरा, मैं कोई किसी वाद विवाद में भाग नहीं ले सकता, और न ही मैं किसी का जब उत्तर दे सकता हूँ। आप अगर विद्वान हैं कोई बात नहीं, महामाया करे कि आपकी विद्वता आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमसे शास्त्रार्थ ना करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा बताया जो उपाय है, मेरी जो बताई जो विधि है, अगर वो आपको उचित लगे, उपयोगी लगे, ग्रहण करें, वीडियो देखें, अन्यथा ना देखें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तर्क वितर्क ना करें। दूसरी बात कि जब तक मैं भारतीय सशस्त्र सेना की सेवा में सक्रिय रूप से सेवारत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था, किंतु अब मैं शुल्क लेता हूं, तब किसी समस्या का समाधान निदान बताता हूं। और जैसा कि मैं देखा हूं, शेष पंडित लोगों से मेरा शुल्क ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो लोग इच्छुक हों, समर्थ हों, जो शुल्क दे सकने में समर्थ हों, वही संपर्क करें, अन्यथा ना करें। वीडियो लंबी हो रही है, मैं अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ प्रस्तुत होता हूँ।